हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। नमस्कार। कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद करता हूं सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी के। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हर एक प्रश्नावली से क्वेश्चन उठाया गया है साथियों। यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए ये सेट बनाया गया है और प्रतिदिन हम सेट लगवाते हैं साथियों। एंड तक देखना है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है साथियों, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? त वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो मैं बात कर लूँ साथियों मूर्धा। तो इसमें क्या होते हैं? ट, ठ, ड़, ड़, या। दंत की बात करें दोस्तों, तो दांत से क्या होते हैं हमारे? त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार ओष्ठ पे प, फ, ब, भ, म। कंठ क, ख, ग, घ। तो इस प्रकार से साथियों हम इन्हें याद करते हैं। तो हमारा त वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है, तो कौन सा हो गया साथियों? हमारा बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आपको ये सारणी याद होनी चाहिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं यूपी पुलिस के अंदर। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है मेरे शेरों? क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा जी, अभी बताया था, गलत। कंठ हो जाएगा, क ख ग घ या नहीं होगा दोस्तों। होठ हो जाएगा, होस्ट पे क्या हो जाएगा दोस्तों? प। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। सभी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताओ सभी भाई, अभी बताया था। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है हमारा? तालु। च हो गया, छ हो गया, ज हो गया और ये झ हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं, याद रखना। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द गलत हो जाएगा साथियों। संयुक्त शब्द नहीं। क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, याद रखना। सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। क्षेत्र, ज्ञान और एक होता है साथियों स्र। ये हमारा क्या होता है साथियों? ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या याद रखना? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन की बात कर लें दोस्तों, तो हमारा श, स और इस स और ह होते हैं, याद रखना। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। त वर्ग की अभी बताया था, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन आज का। पुस्तक कौन सा शब्द है साथियों? तत्ववय, तत्समय या देशजय या विदेशजय। तो पुस्तक से हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम जो तत्व में कह देते हैं, इसे किताब हो गया साथियों। इस प्रकार से हम कह देते हैं। तो जो शब्द संस्कृत से लिए जाते हैं हम उन्हें तत्सम कहते हैं। तो पुस्तक क्या हो जाएगा साथियों? हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा शब्द है? तत्सम। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। आग कौन सा शब्द है साथियों? आग कौन सा शब्द है? आग से हमारा क्या बनता है साथियों? हमारा अग्नि बनता है। क्या बनता है? अग्नि। और अग्नि क्या होता है हमारा? तत्सम। और आग होता है जो इसका क्या होता है दोस्तों? तद्भव होता है, याद रखना। क्या तद्भव होता है? आग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आग कैसा शब्द है हमारा? आग की पूछ रहा है साथियों, तो तद्भव शब्द हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सभी भाई कमेंट में बताओ कि यूपी पुलिस की तैयारी कैसी चल रही है। इस बार सिलेक्शन लेना है साथियों। ये मेला है, एक बार लगता है तो 5 साल नहीं लगता। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन है।
पृथ्वी कौन सा शब्द है साथियों? पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो क्या हो जाएगा साथियों? तत्सम शब्द हो जाएगा। क्या? तत्सम शब्द हो जाएगा। पृथ्वी तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, टेबल कौन सा शब्द है दोस्तों? देशज, तत्व, विदेशज। तो टेबल कौन सा शब्द है साथियों? ये हमारे कुछ शब्द हैं दोस्तों जो विदेशों से लिए गए हैं, इसलिए याद रखना साथियों, ये पढ़ने पड़ेंगे, इनका रट्टा मारना पड़ेगा। तो टेबल है जो हमारा विदेशज शब्द है, याद रखना, इसमें कोई फंडामेंटल नहीं है, ज़्यादा ट्रिक नहीं है। नाक कौन सा शब्द है साथियों? यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। ये शब्द क्या होते हैं साथियों? यौगिक, रूढ़ और यौगिक क्या होते हैं? यौगिक शब्द वो होते हैं जो जिनका हम टुकड़ा कर सकें दोस्तों, और जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ दोस्तों रेलगाड़ी, मैं बात कर लूँ साथियों रेलगाड़ी, उदाहरण के लिए मालगाड़ी, मालगाड़ी, ये हमारे उदाहरण हो गए साथियों। तो इनमें संकर शब्द और शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। संकर शब्द हो देशज विदेशज, जिनका हम टुकड़ा कर दें साथियों, तो यानी कि रेल प्लस गाड़ी, तो ये हमारा अलग अलग हो गया साथियों। मालगाड़ी, माल प्लस गाड़ी। अब यहीं हम देखते हैं, अगर रूढ़ शब्द की बात करें दोस्तों, ऐसे शब्द जिनके खंड ना किए जा सकें, जैसे हमारा नाक हो गया साथियों, हम इसके खंड नहीं कर सकते। कान हो गया हमारा, मुँह हो गया हमारा। तो इस प्रकार से जिनके हम खंड नहीं कर सकते वो हमारे क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं साथियों? जहाँ पे बहुब्रीहि समास हो साथियों, बहुब्रीहि समास मिल जाए, बहुब्रीहि समास मिल जाए, वहाँ आप योग रूढ़ लगा देना। क्या? जिसका अर्थ तीसरे को जाता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, और सारे बहुब्रीहि समास हमारे योग रूढ़ होते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिनके खंड किए जा सकें यौगिक, जिसके खंड ना किए जा सकें रूढ़ शब्द। तो क्या पूछा है? नाक कौन सा शब्द है? क्या नाक के खंड करे जा सकते हैं? नहीं साथियों, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर पूछ रहा है, फूल कौन सा संज्ञा है साथियों? बताओ सभी भाई, फूल कौन सा संज्ञा है दोस्तों? समूह की बात कर लें दोस्तों, क्या यहाँ पर कोई समूह दर्शा रहा है? हमारा कोई समूह दर्शा रहा है? भीड़, दल, कुछ नहीं है ऐसा। तो साथियों जहाँ पर भीड़ हो, दल हो, गिरोह हो, ग्रुप हो, तो वहाँ हमारा समूहवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक की बात कर लें साथियों, किसी की जाति को दर्शा रहा है पूरा, जैसे अभी हमारा फूल हो गया साथियों, फूल हो गया, तो फूल हमारा क्या हो जाएगा? जातिवाचक में आएगा। अब अगर हमसे नाम ले देता कि कमल का फूल है या गुलाब का फूल है साथियों, तो हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाता। तो यानी किसी व्यक्ति का नाम स्थान अगर क्लियर कर रहा हो तो क्या हो जाएगा साथियों? वहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगी, और जो पूरे समूह का बोध कराता हो, पूरी जाति का बोध कराता हो साथियों, तो वहाँ पर हमारा जातिवाचक हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें साथियों व्यक्तिवाचक, जैसे मैं कह दूँ आपसे कि दिल्ली, तो दिल्ली क्या हो जाएगा साथियों? दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा? तो ये नाम है, दिल्ली जैसा कोई और नहीं है, जिसके जैसा कोई और नहीं है साथियों, वो व्यक्तिवाचक है। अगर मैं यहीं पे बात कर लूँ शहर, तो शहर में कौन सी हो जाएगी साथियों? हमारा जातिवाचक हो जाएगी, क्योंकि शहर कौन सा है? दिल्ली है या मुंबई है या कलकत्ता, इसका हमें कन्फर्म नहीं है। उम्मीद करते हैं अच्छे से भाई समझ पा रहे होंगे। भाववाचक की बात कर लें दोस्तों, तो जिसमें हम भाव, हमारा अंदर से फीलिंग आए साथियों, तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। अभी हम जैसे बात कर लें यहीं पर, जैसे बात कर लें खुशबू, तो ऐसे करके बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी खुशबू को हम फील कर सकते हैं। तो जो चीज़ हम दिखाई नहीं दे सकती हमें, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। उम्मीद करते हैं सभी क्लियर हुई होंगी। किसी व्यक्ति स्थान का नाम आए व्यक्तिवाचक, किसी पूरी जाति को दर्शाए जातिवाचक, समूह दल गिरोह को दर्शाए तो हमारी समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूल क्या दर्शा रहा है? एक जाति को दर्शाता है, याद रखना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है साथियों? ईमानदारी अगर मैं बात कर लेता यहाँ पर
क्या व्यक्तिवाचक हो जाएगी? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी व्यक्ति स्थान के बारे में हमें नहीं पूछ रहा। भाववाचक, समूहवाचक, क्या समूहवाचक हो जाएगी? नहीं सर, समूहवाचक होगी नहीं, इनमें से कोई नहीं, और भाववाचक में से हम देखेंगे। अगर मैं बात कर लूँ, मोहन मोहन ईमानदार व्यक्ति है, मोहन ईमानदार व्यक्ति है, तो अगर ईमानदार होता यहाँ, तो ईमानदार क्या है उसका विशेषता बता रहा है कि मोहन कैसा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है। अगर अभी इसी में हम पीछे क्या जोड़ देते हैं साथियों, हम अव्यय जोड़ देते हैं ई साथियों, तो हमारा बन जाता है ईमानदारी। ईमानदारी साथियों कोई देख नहीं सकता कि ईमानदारी तो अंदर से होती है, ईमानदारी अंदर से फीलिंग होती है, तो ईमानदारी को हम किस में रख देंगे? हम भाववाचक में रख देंगे। 4 ऑप्शन इस प्रकार से आएंगे एग्जाम में। व्यक्तिवाचक वैसे भी गलत होगा, समूह कोई समूह दल है क्या? नहीं है। बचे 2, अगर कुछ भी नहीं आना तो 2 में से तुक्का लगा देना साथियों। तो यहाँ पर भाववाचक हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, लंबोदर में कौन सा समास होगा? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या ये सभी? अभी हमने जस्ट पहले एक सवाल हम बताया था साथियों कि जब भी देवताओं का नाम या बहुब्रीहि समास दिखे आपको, तो वहाँ पर आप लोगों ने योग रूढ़ पर टिक कर देना है। यौगिक शब्द वो होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, संकर शब्द कहते हैं साथियों। यौगिक के टुकड़े किए जा सकते हैं, इस प्रकार से आप देख लीजिए, जो यौगिक शब्द होगा उनके टुकड़े किए जा सकेंगे। रूढ़ होता है, इनके खंड नहीं किए जा सकते। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताया था अभी, तो क्या हो जाएगा? योग रूढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं जितनी हमें नॉलेज है, हम जितना हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं साथियों, तो वो 100% सच है और उसी को पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में आना होगा। बाकी के बड़े बड़े चैनल हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ समझ में आए तो वहाँ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो छोटे चैनल वाले हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन जो कंटेंट है वो नंबर 1 मिलेगा, ऐसी कोई फर्जी चीज़ नहीं मिलेगी। सोना कौन सा संज्ञा है साथियों? भाववाचक हो जाएगा क्या? गलत हो जाएगा साथी, यहाँ किसी की फीलिंग हो रही है या भाव हो रहा है, गलत। सोना का कोई समूह है क्या साथियों? नहीं है ना, तो गलत हो जाएगा। सोना, चांदी, पानी, तेल, हवा, इस प्रकार से जो चीज़ें दोस्तों नापी तौली जा सकती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं, द्रव्यवाचक। अच्छा, जो मापी तौली जाती हैं दोस्तों, हम उन्हें परमाणुवाचक कहते हैं, सॉरी, याद रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे हमारी धातु होती हैं सोना चांदी, तो वो हमारी द्रव्यवाचक में आ जाती हैं। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। उम्मीद करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। 15 नंबर है, मैं कौन सा पुरुष है साथियों? मैं कौन सा पुरुष है बताओ? उत्तम, मध्यम या अन्य पुरुष? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? मैं उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आज का। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें याद नहीं रहता कभी कभी। आप कौन सा सर्वनाम होगा दोस्तों? आप में कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक या इनमें से कोई नहीं? अगर कोई चीज़ निश्चित होती है तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं कह दूँ कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है साथियों, तो ये घर क्या है? ये निश्चित हो रहा है कि ये घर मेरा है। अनिश्चयवाचक में मैं बात कर लूँ, जैसे उदाहरण के लिए, कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आए थे, तो कुछ क्या हो जाएगा साथियों? पता नहीं कितने लोग हैं। अगर हम यहीं पे बात कर ले कि 10 लोग आए थे, तो हमारा निश्चयवाचक हो जाता। साथियों ये लिखने में आपको सही नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे पे फ़ोन है और हाथ से लिखता हूँ साथियों। तो इसी प्रकार कोई डिजिटल ऐसी सुविधा नहीं है, ना मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है साथियों। अगर बोर्ड होता तो हम फिर पढ़ाते कि पढ़ाई किसे कहते हैं, लेकिन साथियों छोटा ही फ़ोन है और फ़ोन में स्क्रीन पे इतना नहीं लिखा जा सकता, आप सभी भाई जानते ही हो। तो क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आप में कौन सा होता है?
आप, मैं, खुद साथियों, तो यानी कि निजवाचक हो जाएगा साथियों, निजवाचक हो जाएगा। मैं आप काम कर लूँगा, मैं खुद काम कर लूँगा, इस प्रकार से हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेरे, पुष्प कौन सा शब्द है साथियों। वीडियो लंबी हो रही है साथियों, लेकिन हम अच्छी तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पुष्प कौन सा है लगा दो तत्सम नेक्स्ट। बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, टाइम लो लेकिन अच्छे से पढ़ो, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पुष्प कौन सा शब्द है साथियों, तो पुष्प क्या हो जाएगा हमारा, तत्सम हो जाएगा। क्या सर, तत्सम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसका तत्भव की बात करते तो क्या हो जाता हमारा, पुष्प हो जाता है दोस्तों, याद रखना। क्या हो जाएगा, देशज विदेशज तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ख्याल कौन सा शब्द है साथियों। देशज विदेशज तत्भव, तो ये हमारा विदेशज शब्द है साथियों। कुछ शब्द है जो बाहरी भाषाओं से लिए, हम उन्हें विदेशज कह देते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, तेंदुआ कौन सा शब्द है साथियों। देशज विदेशज, तो तेंदुआ को हम साथियों अपनी देसी भाषा में कह देते हैं। तो ऐसे शब्द जिसे हम मनगढ़ंत रूप से अपने मन से गढ़ लेते हैं साथियों, जैसे लोटा हो गया, इसी प्रकार से हम कह देते हैं कुछ भी अपनी देसी भाषा में, तो सारे वो देशज शब्द कहलाते हैं, याद रखना। 19 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल विशेषण है साथियों। गोल विशेषण कैसा है, क्या सर्वनामिक विशेषण है। नहीं साथियों, अगर संज्ञा के तुरंत बाद या सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, तो हम सार्वनामिक विशेषण वहाँ पर कर देते हैं साथियों। परिमाणवाचक क्या है साथियों, ये कोई नाप तोल वाली चीज़ नहीं है। गुण क्या है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। गुण क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका गुण बता रहा है कि क्या है, लड़का कैसा है, लड़का गोल मटोल है। मथना कैसा, चपटा कैसा है, गोल मटोल है। ये मटका कैसा है, गोल मटोर है। तो क्या दर्शा रहा है साथियों, गुण वाचक हो गया यहाँ पे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विशेषण है साथियों, कैसा है कोई विशेषण, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों परिमाण नाप तोल वाली चीज़ है नहीं, गलत कर देंगे। गुणवाचक क्या गुण दर्शा रहा है, गलत। इनमें से कोई नहीं साथियों। कोई क्या है, एक क्या है साथियों हमारा सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा, कोई जो सो कुछ, इस प्रकार साथियों हमारे क्या हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। सभी भाइयों को पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं ये। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मैं अगर बात कर लूँ आपसे यूपी पुलिस का, जो मैंने 2019 का जो 49,568 की वैकेंसी उसका एग्ज़ाम दिया था, तो साथियों मेरे उसमें 36 क्वेश्चन ठीक थे बिल्कुल हिंदी के अंदर। हिंदी मेरी बहुत अच्छी रही है शुरू से, लेकिन ड्यूटी के कारण थोड़ा टेक्नोलॉजी ना होने के अभाव में हम आपको नहीं पढ़ा पाते, और चैनल छोटा होता है तो इतनी व्यवस्था नहीं बन पाती साथियों, खुद से क्वेश्चन टाइप करना और बहुत सारा टाइम हो जाता है। लेकिन जितना भी हमसे होगा हम आपके लिए ज़रूर करेंगे, बस सपोर्ट करते रहिए साथियों। वीडियो को शेयर करना सभी भाइयों को। क्या हो जाएगा साथियों, तुम जा रहे हो साथियों, अगर मैं बात कर लूँ तुम जा रहे हो, तो मैं कह दूँ मोहन से, मोहन तुम जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, एक वर्तमान काल को दर्शा रहा है। अगर भूतकाल की बात कर लें दोस्तों, भविष्य काल की बात कर लें हम, भूतकाल क्या होता है साथियों हमारा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों हमारा भूतकाल, भूतकाल में जो बीत चुका है साथियों, और भविष्य काल में जो आने वाला है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं तो किस प्रकार से हमारा हो जाता। अगर भूतकाल होता तो भूतकाल में क्या हो जाएगा, राम तुम अपने घर गए थे, राम तुम अपने घर गए थे क्या, इस प्रकार से हो जाएगा साथियों। भविष्य काल में मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल
पान खाऊंगा, मैं कल रोटी नहीं खाऊंगा। तो इस प्रकार से साथियों जो आने वाला कल है वो भविष्यकाल होता है, जो बीत गया वो भूतकाल, और जो अभी है जो वर्तमान काल। तुम जा रहे हो तो भाई साहब अभी तो जा रहा है, कल थोड़ी जाएगा या अगले कल थोड़ी गया था। तुम जा रहे हो, था थी थे आ जाए साथियों तो क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा जब छोटे बच्चे थे, आपने पढ़ा होगा कि रहा रहा रही रहे आ जाए साथियों तो क्या हो जाएगा वर्तमान काल। भूतकाल में क्या होता है, था थी और थे। इस चीज़ से आप क्लियर कर लोगे इन चीज़ों को। किसी भी चीज़ में था थी थे लग रहा है तो वो भूतकाल हो जाएगा। जैसे मैंने खाना खाया था, तो था साथियों वो बीत गया। भविष्यकाल में गा गी और गे, यानी कि हम जाएंगे, राधा कल गाएगी, मोहन कल खाएगा। तो साथियों खाएगा या कल भी नहीं आए खाएगा तब भी हमारा पता है कि भविष्य में खाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से क्लियर हुआ होगा सभी भाइयों के। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, नाक कौन सा लिंग है साथियों, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। साथियों इन दोनों को कर दो गलत, दोनों तो हो ही नहीं सकते, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कैसे हो सकता है कोई भी। तो नाक क्या होता है साथियों, क्या नाक निकल रहा है होता है, या नाक आपका जो सुपड़ खां वाली नाक थी वो काट दिया या कट गई। तो साथियों क्या हो गया, नाक टपक रही है। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। टपकने का मतलब जब जुकाम होता है तो नाक क्या होती है, टपकती है ना, नाक टपकता थोड़ी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं बताओ सभी, कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 6 प्रकार के होते हैं, याद रखना। क्या, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवयुवक में कौन सा समास है साथियों। अच्छा क्वेश्चन है, समास पूछ रहा है। जब मैं बात कर लूँ साथियों नवयुवक, तो युवक कैसा हमारा नया है, ये युवक है जो हमारा नया है। जब भी किसी की विशेषता बताई जाती है साथियों तो वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है, याद रखना। हम बात कर लें साथियों, जैसे उदाहरण लेने के लिए नील गाय, तो यहाँ पर हमारी मूल शब्द गाय हो गया और ये इसका क्या होगा, विशेषण, विशेषता बता रहा है गाय कैसी है भाई, नीली है। तो जब भी किसी की विशेषता बताई जाए तो साथियों वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तीसरे को अर्थ जाता है बहुब्रीहि होता है। दोनों पद, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं साथियों, तो वहाँ हमारा द्वंद्व समास होता है। और इसकी एक और पहचान है कि बीच में योजक चिन्ह होता है। जैसे साथियों हमारा माता पिता, साथियों माता पिता, या और भी आ सकता है बीच में। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा, याद रखना। क्या हो जाएगा इसका, ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, प्रतिदिन में कौन सा समास है साथियों। समास से क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर बात कर लें दोस्तों, जिस समास में पहला पद उपसर्ग हो, क्या साथियों, उपसर्ग हो या अव्यय हो साथियों, या अव्यय हो, तो वहाँ क्या हो जाता है हमारा, अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव में पहले ही दिख रहा है अव्यय, अव्यय दिख रहा है साथियों। तो जिस समास में पहला पद, तो यहाँ क्या है साथियों, पहला पद अव्यय या उपसर्ग जुड़ जाए साथियों तो हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। द्वंद्व वैसे भी नहीं होगा साथियों, बहुब्रीहि नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, संख्यावाचक नहीं है, तो वैसे भी हम सी कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है साथियों। अभी हमने बताया था कि जब किसी की विशेषता बताई जाए तो वहाँ कर्मधारय होगा, तो ये तो गलत है साथियों, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। द्वंद्व समास हमारा कैसे गलत हो जाएगा साथियों, इसमें कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बीच में योजक चिन्ह भी नहीं है। क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या द्विगु हो जाएगा, संख्यावाची कहाँ है बचा साथियों, तत्पुरुष। आपको नहीं पता है तब भी तत्पुरुष आंख बंद करके लगा दो। अगर पूछे कि तत्पुरुष में अभी कौन सा समास है, तो देश, इसका हम
जो समास विग्रह करते हैं साथियों, हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो के लिए हमारा किस में आता है दोस्तों, किस में आता है, संप्रदान, क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। कभी कभी यहाँ दे देता है, कौन सा हो जाएगा, अपादान, संप्रदान, खरड़ या और कोई ऑप्शन दे देगा साथियों। तो इस चीज़ का भी हम पता करते हैं समास विग्रह करके। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ कौन सा समास है साथियों, नीलकंठ। अब यहाँ पे कहोगे सर कि नीलकंठ, नीलकंठ का क्या है साथियों, ये विशेषता बता रहा है, कंठ कैसा है, नीला, कंठ कैसा है, नीला। तो आप इसमें कर्मधारय में जाएंगे, अव्ययी भाव तत्पुरुष गलत हो जाएगा। लेकिन साथियों ये भी तो है कि जब भी अर्थ किसी तीसरे को जाता है और ऑप्शन में दोनों होते हैं तो हम हमेशा बहुब्रीहि को टिक करेंगे, ना कि कर्मधारय को। अगर बहुब्रीहि नहीं होता है तो हम कर्मधारय को लगाएंगे। नीलकंठ मान रहे हैं कि कंठ कैसा है, नीला, कंठ की विशेषता बता रहा है। लेकिन साथियों अगर बात कर लें, इसका तीसरा अर्थ निकलता है, नीलकंठ हम किसे कहते हैं दोस्तों, जिसका कंठ नीला हो। तो क्या हो जाएगा साथियों हमारा, जैसे भगवान भोलेनाथ को हम कह देते हैं, भोलेनाथ को हम कह देते हैं दोस्तों नीलकंठ। लिख नहीं पा रहे साथियों सही से, समझना क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। याद रखना, दोनों में डाउट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप पुण्य में कौन सा समास है साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों, क्या पहला पद संख्यावाची है, गलत। अव्यय है कोई, नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं भी हो जाएगा। इसे हम कर सकते थे अभी। द्वंद्व समास, हमने क्या बताया था साथियों कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हैं क्या भाई, बिल्कुल हैं सर। क्या योजक चिन्ह है बीच में, है, तो क्या हो जाएगा साथियों, द्वंद्व समास इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर है ना। अगला क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है साथियों, दोपहर में कौन सा समास हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है साथियों। सभी भाई इसका आंसर देंगे कमेंट में। और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए आज की क्लास से, ये भी हमें कमेंट में बताना। साथियों प्रतिदिन हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जिसमें हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं। और ये 30 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समय में साथियों आप लोगों को हम करा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में टाइम बहुत कम है और इसके लिए हमें दिन और रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके 30 क्वेश्चन टाइप होते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, छांटते हैं कहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा लिए। और हर प्रकार के सब्जेक्ट में से ये क्वेश्चन लिए जाते हैं, ये आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे। तो साथियों क्या कैसा लगा प्रैक्टिस सेट, हमें कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।